बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर, हमारे ऊपर अपने हबीब का सदका करम फरमाए। तो पहले भी हमने टेबल की कमांड्स के मुतालिक पढ़ा, आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हम वीडियो भी बना चुके हैं, वो अपलोड भी हो गया। अब उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये देखिए, मैं आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया जी, ये मैं आपको उसमें दायरा लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस आज हमने पढ़ना है यहाँ से। ये देखिए, ये एरिया यहाँ तक हमने पढ़ना है। इस एरिया को पहले हमने ये वाला एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, ये मैं उसको ज़रा रेक्टेंगल में आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला एरिया हम टेबल का कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। ये देखें, तो अब ये देखिए, ये है ऑटो फिट। ऑटो फिट से मुराद ये है, आपने लिखाई किया है। ये देखिए, मैं लिखाई कर रहा हूँ, यहाँ स्कूल लिखा, नेम, वैसे जल्दी में ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। नंबर लिखा, कोई तरतीब से भी बंदा लिख सकता है, क्योंकि मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है जी। ऐसे इसमें कोई तरतीब आपको नज़र नहीं आ रही, ये सिर्फ जल्दी का नतीजा है। तो और जी, ये हमने लिखा टोटल, ऐसे मैंने लिखा है। देखिए, ये अब लिखाई का जो साइज़ है तो वो ज़रा लिखाई दरमियान में आई हुई है, ये लिखाई दरमियान में आए। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ ऑटो फिट पे आके, ये देख, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, लिखाई के मुताबिक जो लिखाई का विड्थ है उसके मुताबिक वो जो हमारी टेबल है कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसको मैं और मज़ीद आपको वजाहत से समझाने के लिए, और ये आल्ट एन टी, ये टेबल बनाऊंगा मैं। ये देखें, ये टेबल बनाई मैंने। अब ये देखिए, ये टेबल की विड्थ ज़्यादा है। अब मैं यहाँ एक नेम, क्लास, एक तरतीब से बता रहा हूँ, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ग्रेड, अच्छा जी, मार्क्स, ठीक है। तो अब ये लिखने के बाद अब ये देखें, 3 4 5 6 कॉलम है, 6 कॉलम। अब ये फालतू एरिया है, ये देखें, ये मैं आपको मजीद वजाहत के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फालतू एरिया है। कौन सा फालतू एरिया है जी? ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, ये फालतू एरिया है, ये हमारा इजाफी एरिया है। अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ अब जैसे लिखाई है वैसे कॉलम बन जाए, वैसे कॉलम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ लेआउट पे आके, यहाँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ये देखें, कर्सर को टेबल के अंदर रखना है। अब ऑटो फिट टू कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल लिखाई के मुताबिक तब्दील हो जाएगी। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो वो जैसे थी वैसी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के हवाले से बताना था। ये देखिए, पहले यहाँ ड्रा, अगर आप टेबल को ड्रा करते हैं, ये देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसमें लाइनों की कोई ख़ास, ये देखो, कॉलम मैंने ऐसे बना ली, ठीक है। कोई चौड़ाई में ज़्यादा है, कोई कम है, ठीक है। तो अब मैं जब कॉलम बना लेता हूँ तो अब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये देखो, कोई बड़ा है, कोई विड्थ तो किसी की बड़ी है और किसी की छोटी है। तो अब इसमें लेआउट में आके, ये देखिए, लेआउट में आके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूंगा। अब देखो, वो सब के सब तरतीब में आ गए। ये आपको मज़ीद समझ आ रहा होगा, सब के सब तरतीब में आ गया। अगर मैं अब ये देखिए ड्रा करता हूँ, ड्रा टेबल, ठीक है। ये देखो, ये अब मैंने ऐसे रो बना लिए, रोज बना लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा जी, ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूट रो की कमांड पहले, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट रो किया है तो उनकी भी एक तरतीब आ गई है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो के हवाले से। अब ये देखिए, ये है अलाइनमेंट, ये है जी अलाइन टॉप लेफ्ट। तो वर्टिकली, हॉरिजेंटली आप उसकी क्या करते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ लिखाई करता हूँ, ये वर्टिकली टॉप में है,
यहाँ नेम लिखा है, ये नेम ऊपर आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको सारी टेबल को सिलेक्ट करके भी मैं एक तरतीब में लिखाई करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मैंने इसका हॉरिजॉन्टली सेंटर में इसको कर दिया है, देखिए अलाइन सेंटर है। तो अब ये देखिए, मैं जो ही नेम लिखूँगा, क्लास थोड़ा गलत लिखा गया, जल्दी से लिखते हैं, क्लास रूल नंबर, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा छोटा है, तो अब इसको कॉलम को किस तरह हम बड़े करेंगे, तो मिसाल के तौर पर यहाँ आके ना, तो इसको यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी वेट्स को बड़ा, ये देखिए, ये जिस जिस कॉलम में कर्सर होगी वहाँ से हम उसको, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ऑटो फिट अगर करेंगे तो ये देखो ऑटो फिट इसको करते हैं, ये देखो ये ऑटो फिट होगी, सारी लिखाई, सारे कॉलम छोटे हो गए हैं। तो जैसे जैसे हम लिखाई करते जाएंगे वैसे वैसे कॉलम बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं इसमें कोई और ग्रेड लिखा, देखो जैसे जैसे मैंने लिखाई की है कॉलम बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट, अब हमने इसको वर्टिकली, अब ये देखिए, ये इसकी अलाइनमेंट आपको मैंने बता दी। अब ये लिखाई दरमियान में ही होगी, ये देखिए ये लिखाई दरमियान में होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखो, ये सिलेक्ट करने के बाद जो ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो अब यहाँ मैं इसको अलाइन बॉटम सेंटर, ठीक है। अब ये देखें, अलाइन बॉटम लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अब ये सेंटर लेफ्ट में है, ये इसकी लिखाई की अलाइनमेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखाई, तो आपको और मज़ीद वजाहत के साथ समझाने के लिए मैं ये क्या करूँगा कि टेबल में बना रहा हूँ, ये देखिए टेबल बना के ना, मैं ये देखिए, मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, लेआउट में जाके इसकी हाइट को बड़ा कर देता हूँ। टेबल मैंने बड़ी की, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, अब ये लिखाई बॉटम में आ गई, अब ये सेंटर में आ गई, ये टॉप में आ गई, अब ये लेफ्ट में आ गई, ये राइट पे आ गई, ये राइट बॉटम पे, ये लेफ्ट बॉटम पे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। अब क्या करते हैं हम, आमतौर पे हम जो लिखाई करते हैं टेबल में, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सेंटर में हमें ख़ास तौर पे लिखाई को सेंटर में एडजस्ट करना होता है। तो इसको कर रहा हूँ डिलीट। अब आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर, ये देखो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। ये देखिए, अब उसकी हमने पहले से कमांड दी हुई थी, अब इसको हम कमांड दे देते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो ये जिस हवाले से भी आप, ये देखिए, ये आ रही है टॉप से बॉटम की तरफ, अब ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है। देखिए, टॉप से बॉटम पे मुराद ये है, जैसे ये देखें ना, ये सब्जेक्ट आगे टॉप की तरफ जा रहा है। इस तरह भी आप अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक और तरीका है जी, ये टेबल फिर मैं डिलीट करके फिर आपको एक अच्छे तरीके से बताते हैं स्टूडेंट। आप ये देखो, ये मैं इसको दो टेबल मैंने ली, यहाँ लिखा नेम, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ जैद, वसीम, नदीम, यूनुस, अच्छा जी, बिलाल। तो अब ये देखिए, अब मैं एज अहमद, अब इसके बाद है जी असलम, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको हमने सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग तरतीब देनी है। तो साथ अगर उसके आगे कोई और लिखाई है, मिसाल के तौर पर मैं ये जहद को लाहौर, जहद कहाँ का है जी, लाहौर का है, वसीम मुल्तान का है। अच्छा, यहाँ मुख्तसर लिख रहा हूँ, ये है जी कराची, ARACHI, कराची का है। तो अब ये देखो, मैं जो ही इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ लेआउट पे आके, ये देखिए सॉर्ट पे आऊँगा तो टेक्स्ट है जी कॉलम 1,
तो कॉलम 2 भी कर सकते, कॉलम 1 हैगा। अब असेंडिंग डिसेंड, असेंडिंग तरतीब देनी हमने, ये देखिए पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो जो बंदा जिस इलाके से है, जिस सिटी से है, वो भी उसी के साथ ही तब्दील हो जाएगा। ओके करते हैं। अब ये देखें, जैद लाहौर से था तो ये लाहौर आ गया, ये देखें इसकी असेंडिंग तरतीब भी होगी। अब ए वाले नेम ऊपर हैं, बी और जी वाले नेम, जो जेड वाले नेम है वो आखिर में है। ये हो गया जी हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग के हवाले। सेल मार्जिन से मुराद ये है कि आप सेल का मार्जिन कितना टॉप से बॉटम से कितना छोड़ना चाहते हैं। ये देखिए ये सेल ये देखा आपने। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये सेल मार्जिन टॉप से दे रहे हैं जी इतनी, ये पॉइंट बढ़ाया हमने तो ये टॉप से इतनी बढ़ जाएगा। अच्छा ये वाला सेल है अब उसी तर्ज में है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बॉटम से जरा बढ़ाते हैं। अब ये देखिए बॉटम से भी वो सेल बढ़ गया, जैसे ये दरमियान में आ गया है। अगर इस तरह का आप करना चाहते हैं ठीक है, अगर आप अलाइनमेंट देना चाहेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये सेल मार्जिन के हवाले से शॉर्ट है जी। तो अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है उसको जमा करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर 45, 14, 12, 48 है, तो अब इसको क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास, तो मैं ज़रा अगर यहाँ किसी के प्राइस आपने अमाउंट लिखनी है तो अब लिख लिया आपने। अब उस यहाँ आके आपने करने हैं टोटल करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ आके आपने कर्सर को यहाँ रखना है और फार्मूला पे क्लिक कर देना है, इक्वल टू सम वाला। अब ये उसको टोटल को प्लस कर देगा। ये जो टोटल प्राइस है, ये जो प्राइस है, अब इसकी टोटल रकम वो बना देगा। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। मेहनत किया करें, हमेशा मेहनत करने वाले लोग ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। और आप जिन लोगों को आप देखते हो कामयाब, किसी अच्छी पोस्ट पे कामयाब लोग बैठे होते हैं, तो अगर उनसे जाके आप पूछो तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वक्त अपनी किताबों को दिया, फिर जाके ज़िंदगी में एक उनको मकाम हासिल हुआ। तो आजकल के जो हमारे स्टूडेंट हैं ज़्यादातर अपना टाइम मोबाइल में ज़ाया कर रहे हैं। तो अब मोबाइल भी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ का अपना इस्तेमाल, चाहे कलम है, चाहे मोबाइल है, या इंसान की अपनी शख्सियत है। अगर उसका इस्तेमाल आपने अच्छा कर लिया तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ आप ही का मुकद्दर होंगे।